हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक जानवांग एफएफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो लैंसन था ना, वो सब कुछ सुन रहा था कि उसके अंकल कह रहे थे कि उसको उसी से शादी करनी पड़ेगी। मतलब लैंसन को उसी से शादी करनी पड़ेगी जिससे मैं कहूँगा, ऐसा बोल रहे थे। और ये सब लैंसन सुन रहा था और सिचन भी थे वहाँ पर। तो हमारा लैंसन ना, मतलब वो सुनता है और ना मतलब अपने अंकल के सामने आ जाता है और कहता है कि अंकल, मैं नहीं शादी करूँगा किसी से, मैं किसी से शादी नहीं कर सकता, मैं उससे प्यार करता हूँ और उसे छोड़कर मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। अंकल, मैं विहिंग से प्यार करता हूँ, मैं उसी से प्यार करता हूँ और उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। और आप तो मेरी शादी उससे करवाओगे नहीं, तो मैं उसे छोड़कर चला आया हूँ, लेकिन मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। अंकल, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अंकल, मेरी बात तो सुनिए ना, समझिए ना, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। उसके बिना ना मैं नहीं जी सकता, मैं जीने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन आपने अगर मुझे मना किया तो मैंने आपकी बात सुनी और मैंने उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। अंकल, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा बोल रहा था और उसके आंखों में आंसू आ रहे थे और वो रो भी रहा था। तो अंकल कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, जिससे मैं कहूँगा तुम्हारी शादी उसी से होगी, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता लैंसन, बोलते हैं। तो लैंसन कहता है कि हाँ, नहीं आता समझ में, मुझे नहीं आता समझ में, मैं उससे प्यार करता हूँ और उसके बिना किसी और से मैं शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और मैं ऐसा कैसे करूँ, उसको छोड़कर तो आ गया, और क्या करूँ आपके लिए, मैं किसी और को अपना लूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता। मैं मर जाऊँगा लेकिन किसी और से रिश्ता नहीं रखूँगा, उसके सिवा किसी और को मैं वो जगह नहीं दे पाऊँगा, बोलता है। और वो रो रहा था। तो अंकल कहते हैं कि लैंजन, तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी, तुम्हें सुयंग से शादी करनी पड़ेगी। मैंने उसके साथ तुम्हारा मैरिज फिक्स कर दिया है, तुम्हें उसी से शादी करनी पड़ेगी। तुम ये बात अपने दिमाग में डाल लो, मैं बता रहा हूँ, दूसरी बात नहीं बताऊँगा, फिर से मैं ये रिपीट नहीं करूँगा। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, तुम्हें उसी से शादी करनी पड़ेगी, तुम्हें सुयंग से शादी करनी पड़ेगी। तो हमारा लैंसन कहता है कि नहीं अंकल, मैं शादी नहीं करूँगा किसी से, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा, मैं विंग के अलावा। अंकल, आपको समझ में क्यों नहीं आता है? मैंने इतनी बार बोला है आपको कि मैं उसी से प्यार करता हूँ, उसके अलावा किसी और को अपना नहीं सकता। आप समझते क्यों नहीं है अंकल, बोलता है। तो अंकल कहते हैं कि मुझे नहीं समझना है, मैंने कह दिया तो कह दिया, बोलते हैं। तो हमारा लैंसन भी ना थोड़ा मतलब गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अंकल, आप मेरी बात नहीं सुनोगे ना? आप मेरी शादी किसी और से तय करवा दिए हो, उससे शादी करवा कर ही मानोगे ना? तो अंकल, मैं आपकी बात नहीं मान सकता, मैंने बोल दिया है। और आप अगर मुझसे ऐसे ज़बरदस्ती करोगे तो ना, बोलता है। और ना वो डाइनिंग टेबल के पास जाता है और ना वहाँ पर ना कांच के जो ग्लासेस रखे थे ना, उसको ना मतलब जितने भी ग्लासेस थे सबको ना नीचे पटक देता है। मतलब वो कांच ना, मतलब कांच का ग्लास ना टुकड़े टुकड़े हो गया था। और हमारा लैंसन कहता है कि अंकल, आप अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो देखना मैं अपने साथ क्या करूँगा, बोलता है। और ना सिचन कह रहे थे कि लैंसन, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगा किसी और के साथ। अब मतलब सिचन को समझ में आ गया था कि लैंसन क्या करने वाला है, क्योंकि उसने पहले भी ये किया था, खुद की जान लेने की कोशिश की थी। तो इसी वक्त भी उसे वही सूझ रहा था कि मैं विंग के अलावा किसी और का नहीं हो सकता, और अंकल मुझे किसी और का मतलब बनाना चाहते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अंकल की बात भी नहीं टाल सकता और मान भी नहीं सकता। भूल के ना वो ना ऐसे गुस्से में आ गया था और ना ऐसे तोड़ फोड़ कर रहा था। और वहाँ पर ना डाइनिंग टेबल पर ना अ, मतलब चाकू रखा हुआ था। मतलब फ्रूट काटने के लिए चाकू तो रहता ही है ना हर घर में, तो रखा हुआ था। तो हमारा जो लैंसर है ना, वो ना
चाकू को हाथ में पकड़ता है और कहता है कि अंकल आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने साथ क्या करूँगा आप देख लेना, बोलता है। तो ना वहाँ पर ना हमारे विंग की एंट्री हो जाती है अचानक से, और वहाँ पर ना हमारा जियांगचैन भी ना कांच के टूटने की आवाज़ से आ गया था। तो हमारा विंग ना लहसुन को देखता है कि मतलब उसके हाथ में चाकू है, और वो मतलब अपने हाथ में चाकू को ऐसे रखा हुआ है जैसे खुद की जान लेना चाहता है। तो हमारा विंग कहता है कि लहसुन, बोलता है और ऐसा चिल्लाता है। तो ना लहसुन का ध्यान उस पर जाता है। तो हमारा जो लहसुन है ना वो कहता है कि विंग, बोलता है। तो ना विंग कहता है कि लहसुन क्या कर रहे हो, ये मत करो, मैं बता रहा हूँ मत करो। लहसुन तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अपनी जान नहीं ले सकते। तो हमारा लहसुन कहता है कि विंग मैं क्या करूँ, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारे लिए ही तुमको छोड़ दिया, बिकॉज आई लव यू, इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। और अब अंकल तो मेरी बात नहीं मान रहे ना, अंकल तो मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं। तो मैं तो नहीं करना चाहता ना, मैं नहीं करूँगा, मैं शादी नहीं करूँगा किसी और से, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। और तुम्हारी लाइफ में तो मैंने साउथ इंडियन को भेज दिया ना, अब साउथ इंडियन के साथ तुम तो हैप्पी हो ना, तो मेरी क्या ज़रूरत है, मैं ज़िंदा रहकर क्या करूँगा, मुझे ज़िंदा ही नहीं रहना, मुझे ज़िंदा ही नहीं रहना, मुझे ज़िंदा ही नहीं रहना, ऐसा बोल रहा था। मतलब उसके मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि मेरा जी कर भी क्या फ़ायदा, विंग को तो कोई और मिल गया है, मतलब उसके हिसाब से। और अंकल भी उसकी बात नहीं मानेंगे, उसकी शादी किसी और से करवा कर रहेंगे, तो वो ऐसा कह रहा था। और ना हमारा जो लहसुन है ना वो ना चाकू को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और वो ऐसे कहे जा रहा था। तो हमारा विंग ना मतलब उसको दिख रहा था कि उसके सामने मतलब लहसुन खड़ा है और उसके पास ही मतलब कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, उसे दिख रहा था। और हमारे लहसुन को ना वो कांच के टुकड़े चुभ भी रहे थे, मतलब उसके पैर में लग भी रहा था। लेकिन लहसुन कहे जा रहा था कि मुझे जीना ही नहीं है, मुझे जीकर क्या फ़ायदा, मैं किसके लिए जीऊँ, बोल रहा था। तो हमारा विंग ना मतलब दौड़ कर जाता है, मतलब कांच के ऊपर से दौड़ कर जाता है। उसके पैर पर भी ना कांच के टुकड़े लग रहे थे, उसको भी दर्द हो रहा था, लेकिन उसको ना अपने लहसुन को बचाना था। तो ना कांच के ऊपर से ना वो चला जाता है लहसुन के पास, और लहसुन के हाथ से ना चाकू छीन लेता है और कहता है कि लहसुन क्या कर रहे हो, बोलता है। तो हमारा लहसुन कहता है कि क्या करूं विंग, बोलता है। और हमारा लहसुन ना विंग के पैरों की तरफ देखता है, उससे ना ब्लीडिंग हो रही थी, मतलब खून निकल रहा था। तो हमारा लहसुन कहता है कि विंग तुमने ये क्या किया, तुम्हें चोट लग गई है, तुम्हें तुम्हें चोट लग गई है, क्या क्या विंग, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें, तुमने ऐसा क्यों किया, बोल रहा था। और ना वो ना हड़बड़ा रहा था बहुत। और हमारा विंग कहता है कि लहसुन क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी जान मतलब मेरे लिए बहुत कीमती है, मैं तुम्हें तुम्हारी जान लेने नहीं दे सकता था, इसलिए आ गया, बोलता है। और ना हमारे लहसुन जो है ना वो कहता है कि विंग तुम्हारे मतलब पैर से ब्लीडिंग हो रही है, तुम चलो बैठो वहाँ पर, बोलता है। और इधर ना हमारे लहसुन के हाथ से भी ना ब्लीडिंग हो रही थी, क्योंकि उसने ना मतलब एक बार सुसाइड करने की कोशिश किया था, तो उसको जो मतलब बैंडेज किया गया था, मतलब हमारा लहसुन ऐसे तोड़ फोड़ किया था, सब चीज़ें फेंका था, तो उसमें ना मतलब उसका हाथ पे भी लग गया था, तो वहाँ से भी ना खून बह रहा था। तो हमारे लहसुन को ना अपनी परवाह नहीं थी, उसके हाथ से खून बह रहा था लेकिन उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो ना सिर्फ विंग को देखे जा रहा था कि विंग तुम्हारे पैर से खून निकल रहा है, विंग तुमने ऐसा क्यों किया, विंग तुम्हें कुछ हो जाएगा तो बोल रहा था। और ना वो ना अपने भाई को कहता है कि गगा जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए ना, इसके पैर से खून निकल रहा है, गगा प्लीज़, बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि लहसुन तुम अपनी हालत तो देखो, तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, इसमें क्या हुआ है, ये हाथ को क्या हुआ है तुम्हारे, बोलता है। तो हमारा लहसुन कहता है कि
विंग कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारे पैर से खून निकल रहा है, वो देखो पहले, बोलता है। तो हमारा विंग ना मतलब ऐसे ना लैंसैन के दोनों हाथ को पकड़ कर ना ऐसे झिंझोड़ता है और कहता है कि लैंसैन तुम अपने आप को तो देखो, बोलता है। तो हमारा लैंसैन कहता है कि क्या देखूं विंग, क्या देखूं, अपने आप को क्यों देखूं, तुम्हारा ब्लड लॉस हो रहा है, तुम्हारी मतलब पैरों से ब्लड निकल रहा है, तुम्हें नहीं देखूं तो अपने आप को देखकर क्या करूंगा, बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि लैंसैन क्या बोले जा रहे हो, तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, तुम्हें इतना भी होश नहीं है, बोल रहा था। तो हमारा लैंसैन कहता है कि विंग तुम्हारे पैर से खून निकल रहा है, तुम्हारा भी कुछ होश नहीं है क्या, तुम भी अपने आप को तो देखो पहले, मेरी क्या फिक्र कर रहे हो, मैं तो मर भी जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी जान मेरे लिए बहुत कीमती है विंग, अगर तुम्हें कुछ हुआ ना देखना, मैं ना पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता हूँ तुम्हारे प्यार के लिए, बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि लैंसैन क्या कहे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, और हमारा लैंसैन जो है ना वो ऐसा बोले जा रहा था कि विंग तुम देखो, अपने पैरों को देखो, उससे खून निकल रहा है, मैं क्या करूँ अब, बोल रहा था, मतलब वो रो रहा था। और हमारा विंग ना कह रहा था उसे कि लैंसैन तुम तुम क्या कर रहे हो, अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे थे, पहले मुझको छोड़ के आगे, फिर साउथ इंडियन को मेरी लाइफ में भेज दिया, अब अपनी जान लेने जा रहे थे, तुम्हें क्या मेरी परवाह नहीं है। तो हमारा लहसन कहता है कि विंग मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होती तो साउथ इंडियन को तुम्हारे पास क्यों भेजता, बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि लहसन तुम्हें अगर मेरी परवाह होती ना तो तुम मुझे छोड़कर ही नहीं आते, बोलता है विंग। और ना इस बीच में ना मतलब हमारे जो लेंसिचन है ना उन्होंने डॉक्टर को कॉल कर दिया था, और हमारा जियांगचन जाकर ना मतलब ऐसे फर्स्ट एड होता है ना वो लेकर आ गया था, और ना वो कह रहा था कि लैंसन विंग तुम दोनों के, हाँ मतलब विंग तुम्हारे पैर से ब्लड निकल रहा है और लैंसन तुम्हारे हाथ से ब्लड निकल रहा है, मैं क्या करूँ तुम दोनों का, तुम दोनों क्या हो, बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि देख जियांगचन ये तो ऐसा कर रहा है, मेरी बात तो सुनता नहीं है, बोलता है। तो हमारा लैंसन कहता है कि देखिए ये मेरी बात नहीं सुनता है, खुद को चोट लगा ली ना मेरी वजह से, बोलता है। और ये दोनों ना अपने अपने लिए लड़ रहे थे। तो हमारा जो जियांगचन है ना वो ना पहले विंग को ना मतलब सोफे पर लेटा देता है, और ना वहाँ पर तो कांच के टुकड़े लगे थे ना, तो उसको ना निकाल तो नहीं सकते ना, डॉक्टर आएंगे तभी निकालेंगे ना। और हमारे लैंसन का ना हाथ को ना बैंडेज करने लगते हैं, मतलब हमारा जियांगचन करने लगता है। तो ना हमारा लैंसन कह रहा था कि आप क्या कर रहे हो, पहले विंग को देखो ना, मेरे हाथ को मतलब क्यों ट्रीट कर रहे हो, कुछ नहीं होगा, ब्लड लॉस होने दीजिए, कुछ नहीं होगा, बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता कि तुम चुप रहो, तुम तो मेरी बात सुनते नहीं हो कुछ, और मुझे छोड़कर चले आए, बोलता है। तो हमारा लैंसन कहता है कि तुम तो चुप ही रहो, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, खुद को चोट लगा ली ना मेरी वजह से, बोलता है। और ये दोनों ना दोनों एक दूसरे के लिए लड़ रहे थे, एक दूसरे के साथ, तो ऐसे लड़ रहे थे दोनों। और हमारे जियांगचन ने ना मतलब लैंसन का ना बैंडेज ठीक कर दिया था, फिर से बैंडेज कर दिया था। और हमारा विंग ना वहाँ पर सोफे पर लेटा हुआ था, तो तभी ना डॉक्टर आ जाते हैं, और डॉक्टर ना मतलब हमारी जो विंग का है ना उसका ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब उसके पैर से ना काँच को निकालते हैं धीरे धीरे से, और उसके बाद ना उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और बैंडेज करते हैं उसके पैरों को, और कहते हैं कि आप ना थोड़ा मतलब किसी की हेल्प लेकर चलिएगा, और खुद से मत चलिएगा, प्रेशर पड़ जाएगा, ऐसा सब होगा। तो हमारा विंग कह रहा था कि डॉक्टर इसे देखिए ना, लैंसन को देखिए ना, इसको चोट लगी है, मतलब उसके हाथ से खून बह रहा था, और ऐसा सब बोलता है। तो हमारे जो डॉक्टर थे ना वो उन्होंने ही ट्रीट किया था, मतलब हमारे लैंसन को जब उसने सुसाइड करने की कोशिश किया था,
तो हमारा जो लहसुन है ना वो कहता है कि नहीं डॉक्टर मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप इसे देखिए बोलता है। तो ना डॉक्टर कहते हैं कि लहसुन तुम्हें अच्छे से अपना ख्याल रखना होगा, पहले तो एक बारी सुसाइड करने की कोशिश कर चुके हो और अब चोट को मतलब घाव को भरने नहीं दिया और फिर से चोट लगवा ली बोलते हैं। तो ना ये सुनकर हमारा बीइंग शॉक्ड कि लहसुन ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। तो हमारा विंग पूछता है कि लैंस है डॉक्टर क्या कह रहे हैं, तुमने सुसाइड करने की कोशिश की थी। तो हमारा जो लैंसन है ना वो कहता है कि नहीं विंग मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं हुआ था, ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ था, तुम अपने ऊपर ध्यान दो ना, तुम्हारा मतलब तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना बोलता है। तो हमारा विंग कहता है कि भाड़ में जाए मेरा दर्द, और तुम खुद को क्यों चोट पहुँचा रहे थे? तुमने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? बोलता है। तो मतलब हमारे विंग की आँखों से भी ना आँसू गिरने लग गए थे और वो बोल रहा था कि तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की, तुम्हें इतनी भी परवाह नहीं है मेरी ना, तुम्हारी जान चली जाती तो मैं कैसे जीता, तुम्हें इतना भी परवाह नहीं है ना मेरा। तो ऐसा बोल रहा था। तो हमारा लहसुन कहता है कि विंग मुझे तुम्हारी ही परवाह है और मैं किसी और को अपना नहीं सकता था तुम्हारी जगह पर, तो इसीलिए सुसाइड करने की कोशिश की, क्योंकि अंकल ने कहा था कि मेरी शादी किसी और से करवाएंगे बोला था और मेरी बात नहीं सुन रहे थे बोलता है, मतलब ऐसे रोते हुए बोलता है। तो हमारा विंग कहता है कि लहसुन तुम पागल पागल हो गए हो, मुझे नहीं बता सकते थे क्या बोलता है। और ना हमारा लहसुन कहता है कि मैंने तो तुमसे ब्रेकअप कर कर आ गया था ना यहाँ पर, तो तुम्हें क्या बताता बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि लहसुन मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, मैं ना यहाँ से चला जाऊँगा, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा बोलता है। तो ना हमारा लहसुन कहता है कि हाँ चले जाओ, फिर मैं मर जाऊँगा ना फिर मेरे पास आना बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि चुप रहो तुम, ऐसे कुछ भी बातें मत करो बोलता है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ बोलता है। तो हमारा लहसुन कहता है कि तू कहा क्यों बोलता है। तो हमारा विंग कहता है कि क्योंकि तुम्हारे दिमाग ना घास चरने गया है, खुद की जान लेने की कोशिश किया, मुझे छोड़कर आ गए, साउथ सेंचुरी में मेरी लाइफ में भेज दिया, और तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या, मेरी लाइफ को सेट करने में लगे थे बोलता है। तो हमारा जो लहसुन है ना वो कहता है कि हाँ तुम्हारी लाइफ को ऐसे ख़राब होने देता बोलता है। तो हमारा विंग कहता है कि तुमने मेरी लाइफ ख़राब तो कर दी ना, मुझे छोड़कर चले आए बोलता है। तो ये दोनों ना ऐसे मतलब बहस कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो ना हमारा लहसुन जो है ना वो अचानक से बेहोश हो जाता है और ना मतलब डॉक्टर ना उसको चेक करने लगते हैं और कहते हैं कि मतलब लहसुन को कमज़ोरी आ गई है और मतलब वो ना रोया था शायद और मतलब रो रहा था, तो इसी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है और उसने सुसाइड करने की कोशिश किया था, तो बहुत ब्लड लॉस भी हुआ था, ऐसा सब बोल रहे थे डॉक्टर। तो हमारे जो लहसुन है ना वो ना हमारे लहसुन को ना अपनी गोद में उठा लेते हैं और उसको ना उसके कमरे में ले जाते हैं और वहीं ना ये देखकर ना उठने लगता है वहाँ से, मतलब सोफ़े से उठने लगता है और ना वो ना मतलब चल के जाने की कोशिश कर रहा था लहसुन के पास। तो डॉक्टर कहते हैं कि क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें अभी कहा ना तुम चल नहीं सकते अभी। तो मतलब विंग कहता है कि डॉक्टर वो लहसुन बेहोश हो गया है बोलता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि उसे कुछ नहीं हुआ है, वो थोड़ा-सा कमज़ोर है, इसी वजह से उसको चक्कर आ गया है, वो बेहोश हो गया है, उसको कुछ नहीं होगा, मैं डॉक्टर हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना बोलता है। तो हमारा विंग हाँ बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो मतलब जैंक्शन है ना, वो ना अपने भाई को कहता है कि विहिंग तुम तो यहाँ से चले गए थे ना, तो तुम वापस कैसे आ गए बोलता है। तो ना हमारा विहिंग कहता है कि वो ना क्या हुआ कि मैं अपना मोबाइल ही यहाँ पर भूल गया था और मतलब उसमें ही लहसुन का सारे मतलब फ़ोटोज़ या फिर कुछ था और उसको ही ढूँढना चाहता था और मैंने यहाँ आकर देखा कि लहसुन मतलब अपने हाथ में चाकू पकड़े हुए था और खुद की जान लेने की कोशिश कर रहा था बोलता है।
तो हमारा जो जियांगचैन है ना, वो कहता है कि तुम दोनों एक-दूसरे से इतना प्यार करते हो, इतना मतलब एक-दूसरे को अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करते हो, तो हमारा जो लेज़न है वो तुम्हें छोड़कर क्यों आया था? बोलता है। तो हमारा जो विंग है ना, वो कहता है कि मुझे ये ही जानना है कि मुझे छोड़कर क्यों आया था और किसी और को मेरी लाइफ़ में भेजने की कोशिश क्यों कर रहा था, बोलता है। और हम कल के पार्ट में जानेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है और अंकल क्या मतलब अंकल तो ये सब देखकर ना शॉक्ड हो गए थे, तो उनका रिएक्शन क्या होगा। और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। और आप लोग मुझे कमेंट करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग ना कमेंट कर देना मेरे मतलब मुझे। अ, मतलब जो भी आपके मन में होगा कमेंट करके बता देना मुझे। ओके बाय।